अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 17 चल रहा था। लास्ट के 2 टॉपिक कर रहा हूँ मैं। पेयर एनाहिलेशन एंड पेयर प्रोडक्शन डिस्कस करना है आज। बस पेयर दोनों प्रोसेस का नाम है। पेयर एनाहिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट होगा। यानी एक्चुअली आपने जो इक्वेशन देखा था लास्ट टॉपिक में, आइंस्टाइन का इक्वेशन अगर आपको याद हो, E इज टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। आइंस्टाइन ने सिर्फ थ्योरी दी थी, बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने इस चीज़ को प्रूफ किया एक्सपेरिमेंट्स में। ये जो दो है ये वही प्रूफ्स है। यानी ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेयर एनाहिलेशन। अच्छा, 1930s में साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया कि कुछ नए पार्टिकल उन्होंने डिस्कवर किया एक्सपेरिमेंट से। उन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं भाई एंटी पार्टिकल। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन के लिए एक एंटी पार्टिकल है जिसको हम नाम देते हैं पॉजिट्रॉन। अब उस एंटी पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि मास बिल्कुल सेम है। यूं समझ लो सब कुछ सेम है एंटी पार्टिकल का, सिर्फ और सिर्फ उसका चार्ज अपोजिट है। यानी मास दोनों का सेम है, शेप दोनों का सेम है, हर चीज सेम है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो एंटी पार्टिकल पे, इलेक्ट्रॉन के एंटी पार्टिकल पे क्या है भाई? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गई एंटी पार्टिकल। अब ये इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल क्योंकि अपोजिट चार्ज रखते हैं तो एक दूसरे पे एट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। इस फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से टकराएंगे। इस टकराव की वजह से एनर्जी रिलीज होगा लाइट के फॉर्म में। यानी लेफ्ट साइड पे 2 पार्टिकल हैं, आपस में टकरा रहे हैं, और राइट साइड पे आपको क्या मिल रहा है बेटा? एनर्जी मिल रही है लाइट के फॉर्म में। यानी इस प्रोसेस में मास, पार्टिकल्स मास रखते हैं, इसमें कन्वर्ट हो गया भाई, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये मास का एनर्जी में कन्वर्ट होने का एक प्रूफ है। इस प्रोसेस में मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हैं पेयर एनाहिलेशन, क्योंकि 2 पेयर है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसकी डेफिनेशन हम यूं लिख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल इनटू हाई एनर्जी रेडिएशन। अब फिजिक्स में जैसे कि हमने पहले कहा था, कोई सा भी प्रोसेस हो रहा हो तो वो किसी न किसी लॉ को फॉलो करते हुए वो प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पर भी कई लॉज फॉलो कर रहा है ये प्रोसेस। उसमें से एक लॉ जो हमारे इंटरेस्ट है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी अगर मैं इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दूं, एक बिफोर कोलिजन और एक आफ्टर कोलिजन, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन बिफोर कोलिजन जो टोटल एनर्जी है वो आफ्टर कोलिजन के टोटल एनर्जी के बराबर हो सकता है। यहाँ पर होना चाहिए, हो सकता है नहीं, होना चाहिए। इस लॉ को हम इस प्रोसेस पे अप्लाई करेंगे और इस प्रोसेस के लिए एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, चले देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड पे क्या था? 2 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो लेफ्ट साइड पे 2 टर्म्स आएगा, एक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मैं ई माइनस से शो किया है मैंने, और दूसरा पार्टिकल के पॉजिट्रॉन, एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन को हमने ई प्लस से शो किया। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इस प्रोसेस में आपको लाइट रेज मिल रही है, 2 लाइट रेज मिल रही है, 2
लाइट रेज मिल रही। तो पहले लाइट रे की जो एनर्जी उसको ई नाम देता हूँ, दूसरे लाइट रे की एनर्जी उसको भी ई नाम देता हूँ, क्योंकि दोनों सेम लाइट रेज निकलेंगी। तो टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन हो जाएगी बेटा 2E। तो ये आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया और इक्वेशन भी आपको मिल गई। बस एक और काम करना है, थोड़ा सा इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है, यानी दूसरे क्वांटिटीज के फॉर्म में भी फाइंड करना है, ज़्यादा यूजफुल होगा। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करना चाह रहा हूँ, यानी इसको खोलना चाह रहा हूँ। अब कैसे इसको खोलेंगे इक्वेशन को? इसके लिए लास्ट टॉपिक आपको याद होना चाहिए। किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है उसके लिए आइंस्टाइन ने इक्वेशन दिया था। क्या दिया था इक्वेशन? टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल बराबर होता है E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या है? यानी उसने बोला किसी भी कोई सा भी पार्टिकल हो उसकी एनर्जी का दो पार्ट है, एक ई नॉट है, दूसरा काइनेटिक है। जब ई नॉट क्या, उसने ये कहा था कि पार्टिकल अगर रेस्ट में है तब भी उसमें एनर्जी है, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था मास खुद एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। पार्टिकल जब रेस्ट में है तो मास रखता है, वो जो मास है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जब रेस्ट में है तब भी उसके अंदर एनर्जी मौजूद है, उसको हम नाम देते हैं रेस्ट एनर्जी और ई नॉट से शो करते हैं। अब अगर पार्टिकल मूव कर रहा हो तो इस रेस्ट एनर्जी के साथ साथ उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को खोलते हैं, दो टर्म्स में फिर खोल सकते हैं। एक होगा रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस दूसरा होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन को भी खोल सकते हैं दो टर्म में, रेस्ट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। और राइट साइड पे हमने 2 ही लिख दिया। अब इसको मजीद भी खोल सकते हैं। आइंस्टाइन ने कहा था मास एनर्जी है। अब कितना एनर्जी है उसने कहा, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो, इस इक्वेशन में मास को पुट कर दो, यानी मास को c² से मल्टीप्लाई करो तो पता चल जाएगा कितनी एनर्जी। तो ये जो रेस्ट एनर्जी, अगर रेस्ट एनर्जी फाइंड करना है तो आप रेस्ट मास को c² से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी E0 की जगह आप लिख सकते हैं m0 c²। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी E0 है इसको हम इसी इक्वेशन से खोलते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन वाले के लिए खोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने लिख दिया m0 c², क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने लिया है m0। अब पॉजिट्रॉन के लिए भी मैंने लिख दिया m0 c²। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। तो एंटी पार्टिकल का हमने कहा था मास सेम है, इसलिए m0 लिखने, सिर्फ चार्ज अपोजिट है। बाकी c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम होगा। तो ये हो गया m0 c², ये हो गया m0 c², एक साथ लिख दिया। बाकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन को एक साथ लिख दिया, यानी मास वाले को एक साथ लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी को एक साथ लिख दिया। अब इससे क्या फायदा हुआ, आगे इसको सिंपलीफाई करते हैं। m0 c² 2m0 c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। आगे राइट साइड की इक्वेशन को भी खोला। फोटो इलेक्ट्रिक में हमने देखा था कि एनर्जी ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, यानी E = H × F है। उस इक्वेशन से खोला तो राइट साइड का इक्वेशन ये आ गया आपके पास 2H × F। ये आपके पास आया फाइनल फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर पेयर एनाहिलेशन। इससे ये फाइनल इक्वेशन हमें मिल गया। तो इन शॉर्ट बेटा ये हुआ कि पेयर एनाहिलेशन एक प्रोसेस है। इसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो मास एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में टकराते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब इस प्रोसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है, उस लॉ को हमने लगाया और इस प्रोसेस के लिए एक
इक्वेशन फाइंड किया है जो कि आगे कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इसका रिवर्स प्रोसेस। एयर एनाहिलेशन हो गया, मास एनर्जी में कन्वर्ट होना। अब हम डिस्कस करेंगे पेयर प्रोडक्शन जिसमें एनर्जी मास में कन्वर्ट होगा।